Hello everyone, my name is Varun Sharma. Welcome to my channel Insight of Physics. Today we are going to discuss about the mathematical tools of physics students. Before starting today's lecture, the students who have not subscribed my channel, please subscribe it and also press the bell icon. So students, let's get started today's lecture. The topic of today's lecture is differentiation. The content of my lecture is history of differentiation, differential coefficient and differentiation, geometrical interpretation of differentiation, differential formula, illustrations of differentiation. Students, differentiation is the most important tools for solving various problems which coming across during the study of physics. Students, we move to the topic, that is the history of the topic of differentiation, the two important physics which comes across during the study of differentiation. One is Isaac Newton, another one is Gottfried Wilhelm Leibniz. Concept of differentiation is invented from the problem to finding a tangent of a curve. Students, इन जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो उस प्रॉब्लम से एग्जिस्टेंस में आया जब हमारे को कर्व बनाना पड़ा अलग अलग फंक्शंस के लिए, और उन कर्व्स पे जैसे ही हम टेंजेंट्स ड्रॉ करने लगे, उन टेंजेंट्स का जब हमें स्लोप कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो वो स्लोप हमें इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे. इंस्टेंटेनियसली मीन्स होता है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे. इसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आइजैक न्यूटन ने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट दिया, जिसे उन्होंने मॉडर्न डिफरेंशिएशन नाम दिया. और उन्होंने जो सिंबल यूज करते हैं हम किसी भी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने के लिए, उस नोटेशन को नाम दिया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. स्टूडेंट्स, और इन्हीं की जो डिस्कवरी थी वो मेनली एम्फेसाइज थी आइजैक बेलो की डिस्कवरी से, क्योंकि ज्यादातर जो पॉइंट्स जो दिए गए आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी में इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशिएशन वो किसको ध्यान में रखते हुए दिए गए, आइजैक बेलो. जो उन्होंने कंसेप्ट बताया था डिफरेंशिएशन के बारे में, जो इंट्रोड्यूस किया था डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, उसके बारे में जो पॉइंट्स उन्होंने बताए थे उन्हीं का यूज आइजैक न्यूटन ने किया, बट उन्होंने इसको मॉडिफाइड किया इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न डिफरेंशिएशन. स्टूडेंट्स, जैसे ही ये दोनों कंसेप्ट के बारे में पता लगा, इसकी हेल्प से आइजैक न्यूटन और लेबनिज की हेल्प से, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर एक थ्योरम दी जिसे आगे चल के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोला गया. और ये कैलकुलस की फील्ड में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी साबित हुई, क्योंकि इसी डिस्कवरी से पहली बार पता चला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर इंटर रिलेटेड ऑपरेशन, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज integration is the antiderivative of a given function and derivatives is the rate of change of a given function. Student, now after this discoveries of this theorem, the Isaac Newtons gave the product rule, chain rule and the higher derivatives. Students, उन्होंने ये highlighted किया स्टूडेंट कि प्रोडक्ट रूल को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो. चेन रूल तभी हम यूज कर सकते हैं जब एक से ज्यादा फंक्शन डिवीजन फॉर्म में हो, तो उनके डिफरेंशिएशन के लिए हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा. स्टूडेंट, इसी के साथ उन्होंने कुछ हायर डेरिवेटिव्स को भी इंट्रोड्यूस किया. देन गॉटफ्रिड विलियम लेबनिज मैनिपुलेटेड द रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स एंड आल्सो गिव द सिंबल्स एंड नोटेशन फॉर द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपको क्लियर कर दूं मैं यहां से कि डिफरेंशिएशन कभी भी एरियाज और वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करने में हेल्प नहीं करता है. ये बात क्लियर करी है उन्होंने, लेबनिज ने, कि अगर मुझे कर्व के अंदर किसी एरियाज को या किसी वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन लेना होगा, उस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन लेना होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, दैट विल बी द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. हाँ, हमें दो टाइप्स के वेरिएबल मानने पड़ेंगे स्टूडेंट. उनमें से एक वेरिएबल होगा एक्स, एक वेरिएबल होगा वाई. वाई यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड करता है बेसिकली एक्स पर, और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड नहीं करता है. तो हमने एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मान लिया. वो क्या माना हमने, y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. इसी तरीके से जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम x में अब चेंज करते हैं.
तो x में जो चेंज कर रहे हैं वो कितना करा हमने, डेल्टा x का। इसी के तरह हमने डेल्टा y में भी चेंज होगा अगर हम x में कर रहे हैं। तो फंक्शन जो y माना था उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। तो ये फाइनल वैल्यू हो गई फंक्शन की। इनिशियल वैल्यू क्या थी, y इक्वल टू एफ एक्स। दोनों को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा जो फंक्शन की वैल्यू में चेंज हुआ है उस टाइम पीरियड में। डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो उसके लिए हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। देन इंस्टेंटेनियस चेंज y में किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट लेनी होगी हमें, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल है और इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल मेजरेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें लिमिटिंग केस लेना पड़ता है। तो लिमिट तो किस पे लगेगी, लिमिट डेल्टा एक्स पे। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। स्टूडेंट जैसे ही हमने इस लिमिट को फाइंड आउट करा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और जिसके लिए लेबिनीज ने ही सिंबल सजेस्ट करा था स्टार्टिंग में, डी अपॉन डी एक्स नोटेशन होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, और साथ में फंक्शन होगा y। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। शॉर्ट में हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। तो हमें ये जो पूरा जो प्रोसेस हमने करा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए आपने जो फंक्शन माना था y इक्वल टू एफ एक्स, उसकी वैल्यू कर्व के कुछ पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है और कुछ पे नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर एग्जिस्ट सभी पॉइंट पे कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर जाते हैं, विल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डिफरेंशिएशन। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर करा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन, जो भी हमने कंटिन्यूअस फंक्शन माना है उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो भी कार्टेशियन प्लेन में, जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करा तो वो ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफाई कर वो चीजें हम पता करेंगे। उसके लिए एक फंक्शन कंटिन्यूअस मान लिया, y फंक्शन माना, तो वो भी किसके टर्म में, x के टर्म में, तो y इक्वल टू एफ एक्स। हमने उस फंक्शन का जो कर्व लिया था उस पर एक पॉइंट कंसीडर करा, पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, y को रिप्लेस कर दिया एफ एक्स से, तो x, एफ एक्स बन गए। अनदर पॉइंट लिया स्टूडेंट क्यू पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट भी किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करे हमने, x और y की फॉर्म में, बट इंक्रीमेंट कर दिया है। क्लियर हुआ, कितने का इंक्रीमेंट करा है, h का इंक्रीमेंट करा है, तो x प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लाइन अब अभी तक कोड ही बोली जाएगी, अभी वो टेंजेंट नहीं है स्टूडेंट। तो कोड है तो उसका हमने स्लोप कैलकुलेट करा। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो वो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस एच। हमारा मेन पर्पस क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। तो उसके लिए हमें क्यू और पी के बीच का जो इंटरवल है उसको हमें बहुत ही इंस्टेंटेनियस इंटरवल में चेंज करना होगा। उसी के लिए हमने क्यू पॉइंट को मूव कराया पी पॉइंट की तरफ, वो भी उसी कर्व पर y इक्वल्स टू एफ एक्स पे। जैसे जैसे मूव कराएंगे तो स्टूडेंट डेल्टा y और डेल्टा x डिक्रीज होगा, और धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों पॉइंट का बीच का गैप अप्रोचेस टू जीरो है, तो इसलिए ये कोइंसाइडेड पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। बट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वेनिशेस नहीं होगा, इसीलिए जो कोल्ड क्यूपी है वो धीरे 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 अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई है, जो कि पी पॉइंट से पास हो गई है। एच हमने माना था इंक्रीमेंट, और वो अब किसके बराबर हो गया है, जीरो के बराबर हो गया, जो कि एग्जैक्टली जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड टू जीरो हुआ है। तो एच टेंस टू जीरो लिखा है इसीलिए। तो एच टेंस टू जीरो जैसे ही हम लिखेंगे तो लिमिट चली आएगी क्यू टेंस टू पी, स्लोप ऑफ कोल्ड पी क्यू इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ऊपर डेल्टा एक्स था लेकिन चेंज कितना हुआ था एक्स कोऑर्डिनेट में भी, क्यू पॉइंट पे जाने पर एच का चेंज हुआ था, इसलिए लिमिट डेल्टा एक्स पे चली जाएगी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ब्रैकेट में एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और मैं आपको बता चुका हूं इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, कि जो भी हम किसी भी गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो वो इनडायरेक्टली जो टेंजेंट आप ड्रॉ करें उस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। वो बेसिकली डिफरेंशिएशन एक लिमिटिंग केस है, ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन एलिमेंट्री फॉर्मूलाज इस टॉपिक का नेम है। और इसमें मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे स्टूडेंट। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो है डी बाई डी एस यू की पावर एन इक्वल्स टू एन यू की पावर एन माइनस वन डी यू अपॉन डी एक्स। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग में जो फॉर्मुलेज आपको दे रखे हैं, दैट इज डी बाई डी एस ए इंटू यू। ए यहाँ कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, यू वेरिएबल फंक्शन है। तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ए डी यू अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से डी यू अपॉन डी टी को फाइंड आउट करेंगे, तो डी यू अपॉन डी टी क्या है, यू का टी के रेस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट टूल है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है, इनमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर चेन रूल है डी अपॉन डी एक्स, जो कि स्टार्टिंग में कब लगाते हैं, जब फंक्शन डिवीजन फॉर्म में होते हैं, यू और वी डिवीजन फॉर्म में वन अपॉन बी स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट जो यू के लिए चेंज था वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में लिख लिया और वी का चेंज भी एक्स के रेस्पेक्ट में ले लिया, तो हमने सेपरेशन करा है। तो स्टूडेंट डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहां से स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स और कॉस एक्स। अब हम मूव कर जाते हैं दो नए फंक्शन पे। इनमें से एक फंक्शन है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है लोगरिथमिक। तो एल एन यू क्या है, ये नेचुरल लोगरिथमिक है जिसे हम बेसिकली नेपेरियन डी अपॉन डी यू एल एन यू इक्वल्स टू वन अपॉन यू डी अपॉन डी यू। ए की पावर यू को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर यू आ जाएगा इसमें। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, एवरेज वेलोसिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दोनों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो v इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी। एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टू एच अपॉन डी टी स्क्वायर। जो आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं उनको हम अब अप्लाई करके दिखाने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपली अलजेब्रिक फंक्शन का है, क्योंकि सबके बाद आप आगे फंक्शंस ले सकते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे आप, बेसिकली लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। फोर एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हमने y के इक्वल टू लेट कर लिया स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स फोर एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट। तो अब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ये जो सिंबल है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसलिए, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में फोर एक्स की पावर थ्री माइनस डी बाई डी एक्स थ्री एक्स की पावर टू प्लस डी बाई डी एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स एट। एक पॉइंट में आपको बता दूं स्टूडेंट, जो प्रीवियस पॉइंट में डिफरेंशिएशन जो होता है कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है, तो इसलिए लास्ट वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो क्या आएगा रिजल्ट, यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला में इसमें, वही बेसिक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग बताया था, डी बाई डी एक्स यू की पावर एन। तो क्या रिजल्ट आया था, एन यू की पावर एन माइनस वन डी यू अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला लगाया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को सभी को ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन अपनी क्वेरीज लिख के भेज सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है स्टूडेंट तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूले।